आज मैं आपको बता रही हूँ 64 योगिनियों के बारे में संपूर्ण जानकारी। 64 योगिनी का इतिहास माँ काली से ही जुड़ा हुआ है। 64 योगिनियों का प्रारंभ माँ काली से हुआ है। 64 योगिनियाँ सृष्टि के विभिन्न आयामों पर शासन करती है। हर एक योगिनी की एक विशिष्ट चरित्र है। मुख्य इनका संबंध कहे या सामान्य कारक 8 मातृकाओं से है। ये सभी आदि शक्ति माँ काली के ही भिन्न भिन्न अवतारी अंश है। देवी महात्म्य के अनुसार इन 8 देवियों ने शुंभ, निशुंभ, रक्त बीज राक्षसों के विरुद्ध युद्ध में माँ दुर्गा की सहायता की थी। दुर्गा ने स्वयं मातृकाओं की रचना की है। इनमें से 7 देवियों के शक्तियों को संबंधित देवों के ही नारीत्व रूप माना जाता है। ये 7 देवियां अपने पतियों के वाहन तथा आयुध के साथ यहाँ उपस्थित होती है। 8वीं मातृका स्वयं माँ काली है। हर एक मातृका की सहायता 8 शक्तियां है, इसलिए इनकी संख्या 64 हो जाती है। 8 मातृकाएं इन देवों से संबंधित रखती है। ब्राह्मणी भगवान ब्रह्मा से, महेश्वरी भगवान शिव जी से, कौमारी कार्तिकी जी से, वैष्णवी भगवान विष्णु से, ऐन्द्री इंद्र से, वराही भगवान विष्णु से और नरसिंह भगवान विष्णु से और माँ काली चामुंडा के नाम से जानते हैं। एकमात्र ऐसी मातृका है जिन्हें किसी भी देव स्त्री के शक्ति के अवतार के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। रौद्र मुख्य मुद्रा वाली यह देवी के हाथों में कपाल, शूल, नरमुंड, अग्नि तथा इनका वाहन सियार है। माता काली और 64 योगिनियों से क्या नाता है? जैसा हमने आपको पहले बताया है, साक्षात आदि शक्ति काली के ही अवतार है तथा स्वयं माता पार्वती के साथ सखियों की तरह रहती है। जब सोमवार को अष्टमी पड़ती है तो ये योगिनियां माता पार्वती जी के साथ मृत्यु करती है। देवी पार्वती द्वारा लड़े गए प्रत्येक युद्ध में समस्त योगिनियों ने भाग लिया और अपनी वीरता का परिचय दिया। महाविद्याएं, सिद्ध विद्याएं योगिनियों की श्रेणी में आती है। यह भी माँ काली के भिन्न भिन्न अवतारी अंश है। समस्त योगिनियां अलौकिक शक्तियों से संपन्न है। इंद्रजाल, जादू, वंशीकरण, स्तंभ आदि कर्म इन्हीं की कृपा द्वारा सफल हो पाते हैं। मुख्य रूप से 8 योगिनी अपने गुण तथा स्वभाव से भिन्न भिन्न रूप धारण करती है। यह सभी तंत्र तथा योग विद्या में निपुण है। 64 योगिनियों से जुड़ी हुई है एक पौराणिक कथा। स्कंद पुराण के अनुसार, काशी खंड के अनुसार भगवान शंकर राजा देवदास से काशीपुरी प्राप्त करना चाहते थे, परंतु राजा देवदास धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनके राज्य में अपराध नाम की कोई चीज न थी। भगवान शिव जी के कहने पर समस्त देवता ने उनके सर्वत्र राजा छिद्र में कमी ढूंढने की कोशिश की, बहुत चेष्टा की, किंतु वह असफल रहे। इंद्र आदि देवता ने देवदास के राज्य तथा शासन को असफल बनाने के लिए अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित किए, किंतु राजा ने अपने तपोबल से उन सब विघ्नों पर विजय पाई। उसके बाद महादेव ने 64 योगिनियों को राजा में कमी देखने के लिए काशी भेजा। उन योगिनियों ने विभिन्न रूप धारण कर लिए, अलग अलग वेश धारण कर अलग अलग कार्यों में लग गई। वे योगिनियां 12 महीनों तक काशी में रहकर निरंतर चेष्टा करती रही। राजा का कोई दोष न कर सकी, परंतु वह लौट कर मंदराचल भी नहीं गई। तब से लेकर आज तक योगिनियां कभी भी काशी को नहीं छोड़ा है। हालांकि ये तीनों लोगों में घूमती रहती है, परंतु इनका निवास काशी ही है। योगिनियां पीठों की जो सेवा करता है उसे मनोवांछित सिद्धियां प्राप्त होती है, मनोवांछित शक्तियां प्राप्त होती है। कोई मंत्रों से, कोई यंत्रों से आसनों के सामने दोहराता है, उसे भी शक्तियां प्राप्त होती है। यज्ञ, पूजा, प्रसाद, धूप, दीपक के समर्पण से योगिनी जल्दी प्रसन्न हो जाती है और सभी की इच्छाएं अवश्य पूरी करती है। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।